नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। पेमेंट अप्रूवल कमेटी को लेकर जो पार्षदों के बीच इलेक्शन चल रहा था उसका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 5 से अश्विनी राणा को कमेटी का मेंबर चुन लिया गया है। उनको 11 वोट मिली है, जबकि उनके जो प्रतिद्वंदी थे अमन जोशी वार्ड नंबर 9 से, उनको कुल 5 वोटें मिले हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो कमेटी के मेंबर हैं उनसे हमने बातचीत की है। कहीं ना कहीं जो कमेटी बनी है उसका फ़ायदा विकास कार्यों को होगा। जो पेमेंटें अटकी पड़ी है वो भी कहीं ना कहीं क्लियर हो पाएंगी, और जो विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही थी पेमेंट को लेकर वो क्लियर हो जाएंगी। ऐसे में विकास को भी रफ्तार मिलेगी। हमने अश्विनी राणा से बात की, उसके बाद सचिव जो प्रिंस कुमार है उनसे बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या रहा इलेक्शन? नमस्कार आप सभी का। मैं आज पेमेंट अप्रूवल कमेटी की वोट करके अपना गरोंडा नगर पालिका से मैं मेंबर बनाया गया हूँ, जिसमें मैं कैंडिडेट तो और एक दूसरा कैंडिडेट अमन जोशी जी थे, जिसमें मुझे 11 वोट मिले और अमन जोशी जी को 5 वोट मिले। तो टोटल पार्षद कितने आए हुए थे? 16 पार्षद थे टोटल। हाँ जी, 16। कितनी वोट हुई है टोटल 11 वोट मुझे मिली है और टोटल 16 की 16 वोट हुई है और 5 वोट अमन जोशी जी को मिली है। तो सर्वसम्मति शुरू से नहीं बन पाई थी क्या? शुरू से मत के लिए जो है बातचीत चल रही थी? नहीं, सर्वसम्मति बन नहीं पाई। जी जी जी, तो इस कोशिश की? हाँ, कोशिश तो चलो सारे ही भाई है, देखो आपस में सारा भाईचारा हमारा। तो अमन जोशी भी भाई है हमारे, बड़ा भाई है मेरा, एक ही बात है जी। तो फाइनेंस कमेटी को लेकर काफ़ी दिन से दिक्कत आ रही थी। अब नगर पालिका में आगामी क्या कुछ तैयारियां रहेगी? तैयारियाँ ऐसी रहेगी योगेश वर्मा जी, जो आगे विकास कार्यों के लिए जो भी किसी की अपने ठेकेदार की पेमेंट रुकी हुई थी, बस विकास कार्यों की गति अपना सुचारू रूप से बढ़ेगी, और जो भी किसी की पेमेंट है ठेकेदार की, अब इस कमेटी की उससे वो पेमेंट हो जाएगी उनकी। चलो, जो साइन की जो पावर कहीं ना कहीं मिली है, कद बढ़ा है, मानते हैं किस? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखो, मैं सभी पार्षद भाइयों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक ये पद दिया है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, चेयरमैन साहब का, विधायक जी का, और अपने सभी पार्षद साथियों का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। कुल मिला के जो इलेक्शन रखा हुआ था, जो पेमेंट अप्रूवल कमेटी के गठन को लेकर इलेक्शन, जिसमें कि आज 18 में से आपको 16 एमसी ने हिस्सा लिया। 16 एमसी में से 2 एमसी उपस्थित, जो पूरे 18 एमसी में से 2 एमसी उपस्थित नहीं रहे। तो जो है वार्ड नंबर जो ये जो है 7 और जो ये जो आपको 14 के 2 एमसी उपस्थित नहीं है। तो हाँ, बाकी जो भी थे जितने, उनके लिए इलेक्शन हुआ, जिसमें जो आपको 2 नॉमिनेशन आए थे। वार्ड नंबर जो है उससे आप 9 से अमन जोशी, और वार्ड नंबर जो उससे जो ये उससे जो है 5 जो अश्विनी जी। और जब हम पूरी वोटिंग होगी, वोटिंग के उपरांत जो कुल वोट मिले अश्विनी जी को मिले आपको 11 वोट, और जो अपने अमन जोशी जी उनको मिले जो ये जो आपको 5 वोट। तो कुल मिला के जो 11 वोट जिन्हें मिले वो इसके लिए जो है ये जो चुने गए हैं, और उनका हो गया, चुनाव हो गया। तो इसमें टोटल कितने मेंबर रहेंगे जो कमेटी बनाई गई है? उपाध्यक्ष 5 मेंबर, हाँ 5 मेंबर रहेंगे। उपाध्यक्ष तो प्रधान नहीं, कोई बात नहीं, जो नहीं है उसके साइन नहीं हो पाएंगे। 4 ही रह गए जी, अब रह गए 4 जी। 4 ही देख रेख करेंगे। तो सर, कार्रवाई क्या रहती है? कार्रवाई रजिस्टर में क्या कुछ मेंशन किया जाता है जब इस तरीके की जो कार्रवाई होती है? मतलब जो भी होती है कार्रवाई की, किसके फॉर्म आए, कौन लोग उपस्थित रहे, कितने वोट किसको मिले, प्राप्त हुए, पूरी वोटिंग किस तरह से हुई, इस सभी कार्रवाई लिखी जाती है और सभी के साइन होते हैं, ताकि कोई मेंबर ये ना कह सके कि उसने इस चीज़ को एग्री नहीं किया। तो क्या काम रहेगा इस कमेटी का? इस कमेटी का हम जो भी है डेवलपमेंट वर्क पूरे शहर में चल रहे हैं, उनकी पेमेंट तब होगी जब इनके पूरे के सबके जो ये जब साइन होंगे जी। तो बहुमत के आधार। हाँ जी, पहले किस किस के साइन होते थे? पहले तो जो ये जो सेक्रेटरी जो ये तो प्रधान के साइन होते हैं, जो आपका डीडीओ हैं जी। अब जो भी डेवलपमेंट वर्क के होंगे काम, उनमें जो भी वहाँ एक तो वार्ड मेंबर जिस वार्ड में वो कार्य चल रहा है जी, एक सेक्रेटरी, और एक जो है ये जो प्रधान, और एक ये मेंबर जो आज आपको चुना गया है जी। तो कुछ दिनों से पहले ठेकेदारों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था पेमेंट को लेकर जी। तो कहीं ना कहीं राहत की खबर बिल्कुल बिल्कुल, हाँ गोंडावासियों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, रात की जनता खबर जनार्दन है, के लिए राहत की खबर है। बिल्कुल रात की खबर है जी। वोटिंग हो गई है, मेंबर का चुनाव हो गया है, इसको हम प्रोसीडिंग को भेज देंगे। ये जब डीएमसी ऑफिस वहाँ से अप्रूव होकर आने के बाद इनकी जो भी अदायगी है वो नियमानुसार कर दी जाएगी। जी, कैंडिडेट थे आप, अभी इलेक्शन हुआ है, क्या कुछ स्थिति रही? प्रोग्रेसिव सोच के जो एमसी हमारे, उन्होंने बोला कि चुनाव लड़ना है, तो हमने कुछ एमसीओ ने मिल करके निर्णय किया चुनाव लड़ेंगे, चाहे स्थिति कुछ भी रहे, चाहे वोट 2 आए, 5 आए, 10 आए, या जीते या हारे। हार जीत एक पहलू है। छोटे भाई अश्विनी राणा मेंबर बने हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई है जी। तो वजह क्या रही? ऐसी क्या नौबत आ गई तो सर्वसम्मति बनते बनते इलेक्शन पे आ गई?
सर्वसम्मति के लिए पहली बात तो मीटिंग होना जरूरी होती है, परंतु कोई मीटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो बता दे इसीलिए रहे, कल मीटिंग हुई थी। नहीं, उसको हमें तो कोई नॉलेज नहीं है एमसीओ को, हाँ, किसी मीटिंग की। तो इलेक्शन में खड़े होने का आपका पर्पज़ क्या था मेन? पर्पज़ ये था कि लगता था कि एक अकेला एमसी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो दिख गया होगा 5, 6, 7 कुछ वॉकआउट भी करे हमारे साथियों ने, तो कुछ ना कुछ स्थिति तो स्पष्ट हो ही गई है कि वो अभी पत्रकार साथी ने लिख रखा है चने और बादाम का पता चल जाएगा, तो अकेला चना भाड़ क्या पहाड़ भी फोड़ सकता है। तो अमन जोशी जी, पारदर्शिता बढ़ेगी या घटेगी? देखिएगा, ये जो लगातार जो साइनों का सिलसिला है, साइनों का सिलसिला बढ़ता नजर आ रहा है, ये पारदर्शिता का पार्ट है? देखिए ये तो एक वर्किंग प्रोसेस है नगर पालिका की, ये अपने तरीके से जो भी होगा ठीक ही होगा, बाकी आगे भविष्य बताएगा इसके तो बारे में। जब अब विकास कार्यों में जिस वार्ड में कार्य होगा उसमें पार्षद को भी जो है शामिल किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सिग्नेचर प्रोसेस में उस वार्ड का पार्षद भी रहेगा। जी।